नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड को सौगात, केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा में 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे भी शामिल। पीएम मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भव्य स्वागत। दर्शन कर पुनर्निर्माण कार्यों का प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। कार्यों में जुटे श्रमिकों का बढ़ाया हौसला। फिर सुर्खियों में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक। हिमाचल के खास परिधान चोला डोरा पहनकर पहुंचे पीएम। पीठ पीछे बने स्वास्तिक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। पौष्टिक आहार भत्ता 200 रुपए और ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनर को मिलेगा 15% प्रोत्साहन भत्ता। और त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। देहरादून के बाजारों में बढ़ी भीड़। हल्द्वानी के बाजारों में वाहनों की एंट्री पर लगा ब्रेक। कई जगहों पर रूट भी डायवर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी है। कैसे केदारनाथ रोपवे का काम होगा और कैसे आने वाले तीर्थ यात्रियों का इसका लाभ मिलेगा, इसी पर आधारित हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह करीब 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी। भगवान शिव में अटूट आस्था के चलते अक्सर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के द्वार आकर दर्शन पूजन करते हैं। पिछले 8 सालों में 6वीं बार प्रधानमंत्री मोदी का ये केदारनाथ दौरा है। केदारनाथ धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते नजर आए। बारीकियों से कामों का निरीक्षण करते हुए पीएम मोदी ने सभी कामों की जांच परख करने के साथ वहां काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। साल 2013 में आई आपदा के बाद से केदारपुरी को संवारने का प्रधानमंत्री मोदी ने बीड़ा उठाया और इसीलिए केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों पर वो पल पल अपडेट लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कदम ताल मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में अपडेट देते नजर आए। केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी निरीक्षण किया और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को देखा। बाबा केदार के द्वार पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि की जनता को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे के शिलान्यास के तौर पर बड़ी सौगात दी। खास बात यह है कि ये रोपवे केदारनाथ धाम तक करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। दोनों जगहों के बीच यात्रा का समय मौजूदा वक्त में 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट हो जाएगा। 13 किलोमीटर लंबे इस रोपवे में यात्रियों के लिए खास तौर से 2 स्टेशन सोनप्रयाग और गौरीकुंड होंगे। वहीं आपातकाल के लिए इसमें चिड़वासा और लिंगचोली में टेक्निकल स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जो आपातकाल के हालात में काम आएंगे। शुरुआती फेज में इस प्रोजेक्ट में हर घंटे 2000 यात्रियों की आवाजाही का लक्ष्य रखा गया है। धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाते हुए 1 घंटे में तकरीबन 3600 यात्रियों की आवाजाही के लिए इसे विकसित किया जाएगा। बाबा केदार के दर पर आए प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी जनता को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ रोपवे की सौगात दे गए हैं। इसके बाद एक बात साफ है कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से लोगों को महंगी हेली सर्विस के तौर पर एक बेहतर विकल्प तो मिलेगा ही, प्रदेश की तरक्की के नए आयाम भी मिलेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर मास्टर प्लान के कार्यों का भी जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम में हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और जनता को संबोधित कर माणा गांव के बारे में कई जानकारियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। चलिए देखते हैं बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहा, साथ ही जानेंगे माणा गांव की क्या कुछ खासियत है। बाबा केदार के धाम में पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। यहां पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास कर श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको माणा गांव की कुछ खासियत से रूबरू कराते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर है माणा गांव। समुद्र तल से 10,227 फीट की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसे माणा गांव में भोटिया जनजाति के करीब 150 परिवार रहते हैं। ये गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों से भी अपनी अलग पहचान रखता है। गांव की महिलाएं ऊन का लव्वा यानी ऊन की धोती और अंगुड़ी यानी कि ऊन का ब्लाउज पहनती हैं। भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ ये गांव खूबसूरती की मिसाल है। माणा गांव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पहुंचे और जय बद्री विशाल जय बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब उनके लिए देश की सीमा पर बसा हर गांव पहला गांव है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सीमा पर बसे ये गांव हमारे देश के सशक्त प्रहरी हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जब वो यहाँ आए तो यूं ही उन्होंने कह दिया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा और उनकी ये कही बात आज पूरी हो गई है। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा में 3,400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है।
सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। पीएम मोदी की पहल से ही भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है। इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि की जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में सीमा के अंतिम गांव माड़ा का बार बार जिक्र करना इस बात की तस्दीक है कि माड़ा गांव में भी अब विकास की बयार बहेगी। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी अटूट आस्था भोलेनाथ में है, उतनी ही उनकी पोशाक भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। हर बार की तरह इस बार भी केदार के दर पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक अलहदा दिखी। आखिर इस पोशाक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दौरे के दौरान ही क्यों पहना और क्या कुछ इसमें खास है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। केदारनाथ दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की पोशाक हर बार की तरह इस बार भी सुर्खियों में छाई रही। हिमाचल प्रदेश की एक महिला के हाथों से बनाई गई पोशाक पहनकर प्रधानमंत्री मोदी शिव की नगरी पहुंचे तो एकाएक लोगों की निगाहें उनकी पोशाक पर आकर ठहर सी गई। हाथों से बनाई गई इस पोशाक को चोला डोरा कहा जाता है और इसी पोशाक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में करीब आधा घंटा पूजा अर्चना की। दरअसल हिमाचल प्रदेश का ये पहनावा अपने आप में खास पहचान रखता है। चोला डोरा एक लंबे कोट की तरह होता है जो पूरी तरह ऊन से बना होता है। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को चोला डोरा की ये पोशाक भेंट की थी तो प्रधानमंत्री ने उस महिला से वादा किया कि पहाड़ी इलाके के दौरे के दौरान वो इस पोशाक को जरूर पहनेंगे। इसीलिए केदारनाथ दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने महिला से किए वादे को पूरा किया और हिमाचली पोशाक में बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री की पोशाक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो कपड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने पहने हैं उस पर स्वास्तिक का निशान उनकी पीठ पर बना हुआ है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा करना सही नहीं है। वहीं गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव है, लेकिन अंकिता हत्याकांड पर उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। ये विषय नहीं था, लेकिन मैंने अभी देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वस्त्र पहने हैं उस पर स्वास्तिक का निशान पीठ पर बनाया हुआ है। तो उनके जो ड्रेस मेकर्स हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया वो ऐसे वाहवाही और प्रधानमंत्री जी की शाबाशी पाने के लिए ऐसे काम न करें कि प्रधानमंत्री जी की पीठ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। प्रधानमंत्री जी की टोपी पर स्वास्तिक का निशान बनाते तो हमें अच्छा लगता, क्योंकि हमारे लिए वो श्रद्धा का चिन्ह है। भगवान गणेश के रूप में हम उस चिन्ह को देखते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह को देखते हैं, और वो किसी व्यक्ति के पीठ पर हो ये शोभा नहीं देता। खास करके उनके ड्रेस के डिजाइनर्स जो हैं, उनके ड्रेस बनाने वालों को मेरी राय है कि आगे इसका ध्यान रखें।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री रेखारिया का कहना है कि कांग्रेस की मति भ्रमित हो गई है, इसलिए इस तरीके के बयान कांग्रेस दे रही है। रेखारिया ने कहा कि जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कभी केदारनाथ के गर्भगृह में जाकर जहां जूते नहीं पहनते वहां जूते पहनकर प्रवेश किया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की वैसे भी मत जो है वो भ्रमित है और धार्मिक आस्थाओं के प्रति भी उनके क्या विचार हैं ये हम लोग कई बार उनके मुखार बिंदुओं से सुन चुके हैं। और हमने जिन्होंने प्रेस करी है, मुझे लगता है कि कभी ये विषय भी आया था कि गर्भगृह में जो है जूते पहनकर नहीं जाया जाता है, तो हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जहां पर वो स्वयं भी जूते या चप्पलों के साथ में जो है गए हैं। मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की कोशिश ना करे या प्रधानमंत्री जी को सिखाने की कोशिश ना करे कि क्या सही और क्या गलत है। मुझे लगता है कि जो धर्म के अनुसार जो आचरण होना चाहिए उस आचरण का अनुपालन जो है 100% हम सब लोग करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी की भी आस्था का, किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है। 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में स्मृति रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। सीएम धामी ने पौष्टिक आहार भत्ता 200 रुपये और ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनर को 15% प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा पर लद्दाख के 15,000 फुट ऊंचे बर्फीले दुर्गम क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गश्ती टुकड़ी के 10 जवान चीन के अतिक्रमणकारियों के लोहा लेते समय शहीद हो गए थे। इन्हीं वीर सपूतों के बलिदान की स्मृति में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और अगर बात हम पिछले एक साल की करें तो पिछले एक साल में भारत के 264 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मी शामिल थे। आज का दिन पूरे देश में पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाकर पुलिस में जो जिन लोगों की शहादतें हुई उनको श्रद्धांजलि के तौर पर उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष भी देश के अंदर विभिन्न पुलिस बलों और सैनिक बलों के 264 लोगों की शहादत हुई, जिसमें 6 लोग उत्तराखंड के थे। तो आज जो माहौल होता है ये निश्चित रूप से उन वीरों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग काफी गमगीन होकर उनके परिजनों को भी सम्मान करने के साथ साथ उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज पूरे देश में पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 2 घोषणाएं की गई हैं उनका पुलिस पे बड़ा दूरगामी असर होगा, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ट्रेनिंग के लिए अच्छा स्टाफ मिल पाएगा 15% का ट्रेनिंग अलाउंस देने से, और उनके पौष्टिक आहार भत्ते में भी वृद्धि की गई है, उसका भी बहुत अच्छा असर जाएगा। वहीं चंपावत में भी शहीद स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिवाली का तोहफा देते हुए 1,000 रुपए की बोनस धनराशि देने का ऐलान किया है, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में बोनस की राशि देनी शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखारिया का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो घोषणा की गई थी उस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपहार के रूप में बोनस की राशि हस्तांतरित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दीपावली के अवसर पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली प्रोत्साहन राशि जो है 1,000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को देना जो है उन्होंने सुनिश्चित किया है। और मुझे ये कहते हुए आज बेहद खुशी है कि ये घोषणा करने के साथ साथ में आज सीधे सीधे उनके खातों में जो है वो 3,50,00,000 की धनराशि जो है वो डीबीटी कर दी गई है। मैं मानती हूं कि इतना त्वरित और इतनी प्रतिबद्धता के साथ में आज तक मैं समझती हूं कि किसी सरकारों ने नहीं किया है। वह त्योहारों को देखते हुए देहरादून एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को मुख्य बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थान और चौराहों पर पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देहरादून के संपूर्ण नगर क्षेत्र को 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 7 जोन, 11 सेक्टर और 34 सब सेक्टरों में बांटा गया है। हर जोन में प्रभारी सीओ, सेक्टरों में थाना प्रभारी और सब सेक्टरों में संबंधित चौकी प्रभारी और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। पूरे जनपद को हमने धनतेरस से लेकर के दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा तक पूरे 2 सुपर जोन में, 21 जोन में और
43 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सुपर जोन में हमारे एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे, जोन में हमारे जो हैं सर्किल ऑफिसर साहिबान थाना प्रभारी और रहेंगे, और सेक्टर्स में हमारे चौकी प्रभारी रहेंगे। ये लोग अपने अपने इलाके में सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, अग्निशमन की बात हो, भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत सारी जो भी पुलिसिंग की व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो मैनेजमेंट की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हल्द्वानी के बाजार में भी त्योहारों को देखते हुए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही शहर के कई जगहों पर वाहनों का जाम भी लगा हुआ है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि बाजारों के अंदर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर में जाम की समस्या न बने, इसके लिए ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका और पुलिस का एक कंबाइंड अभियान आज से अतिक्रमण हटाने को लेकर के चल रहा है हल्द्वानी बाजार में, और इसी प्रकार से रामनगर और नैनीताल और छोटे कस्बों में भी इसको चलाने के लिए हमारे द्वारा बताया गया है। इसमें वाहनों की चेकिंग लगातार चल रही है। बीडीएस की टीमें बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में चेकिंग कर रही हैं और सत्यापन का अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। वहीं दीपावली के त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी है। अग्निशमन विभाग द्वारा देहरादून के अंदर 8 जगहों पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहले से ही खड़ी है। ऐसे में कोई भी सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग तुरंत घटनास्थल पर अपनी गाड़ियां लेकर रवाना हो सकते हैं। साथ ही छोटी गलियों के लिए भी इस बार 4 बुलेट तैयार की गई है, जो छोटी गलियों में जाकर दुर्घटना होने पर अपना काम करेगी। हाँ, जैसा सभी को पता है कि दीपावली है और फायर सर्विस के लिए एक चैलेंज है। तो हमने जिस तरह से तैयार किया है कि हम देहरादून को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, जिसमें हमने अपनी गाड़ियाँ लगानी है। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, प्रेमनगर हो गया, घंटाघर हो गया, और पलटन बाज़ार में कोतवाली सेंटर वहाँ पर हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, दिलाराम चौक हो गया, और हमारा मसूरी डायवर्जन या दिलाराम चौक में से एक ही रखेंगे, जो भी रखेंगे उसको कवर करेगा। वही दिवाली को लेकर 3 साल बाद अब बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। भगवानपुर में व्यापारियों में इस बार खुशी देखने को मिल रही है। कोविड की वजह से 2 साल तक त्योहारों की रंगत फीकी रही, लेकिन इस बार व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के चलते काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस बार मुनाफे की उम्मीद की जा रही है। है अब की बार, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है। वहीं रुड़की के बेलडा क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 2 विद्युत उपभोक्ताओं पर विभाग को गुमराह करने की कार्रवाई की है। दरअसल घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन चलाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मीटर और केबल उतार दिए गए हैं और विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की शिकायतें हो रही थी, ऊपर से शिकायत थी। उसी शिकायत के आधार पर हम बेलडा गांव में मोटफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मोटफोर्ट स्कूल के पास में घरेलू कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शियल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकलीराम सन ऑफ ये चेतराम के नाम से। उसके यहाँ भी ड्यूज पे कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के वहाँ लगाया। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड को सौगात, केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा में 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे भी शामिल। पीएम मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भव्य स्वागत। दर्शन कर पुनर्निर्माण कार्यों का प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। कार्यों में जुटे श्रमिकों का बढ़ाया हौसला। फिर सुर्खियों में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक। हिमाचल के खास परिधान चोला डोरा पहनकर पहुंचे पीएम। पीठ पीछे बने स्वास्तिक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। पौष्टिक आहार भत्ता 200 रुपए और ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनर को मिलेगा 15% प्रोत्साहन भत्ता।
और त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। देहरादून के बाजारों में बड़ी भीड़, हल्द्वानी के बाजारों में वाहनों की एंट्री पर लगा ब्रेक, कई जगहों पर रूट भी डायवर्ट।